की मतलब थ्रेडिंग बनानी है। अब देखो हम कैसे बना रहे हैं। पहले हम इस साइड वाली थ्रेडिंग बनाएंगे। देखो अब ये जो हमारे पहले स्किन को ड्राई करने के लिए पाउडर लगा लिया। अब जो हमारी शेप की जो ये हेयर्स हैं इनको इस तरह से, ये देखो ऐसे धागा चला करके और इस तरह से यूं लेकर के इन धागों के बीच में लेकर के ऐसे करके इस तरह से ऊपर वाले बाल निकालने हैं। ऊपर वाले हेयर्स निकालने हैं ऐसे, ये देखो। और जब हम आर शेप में बनाएंगे तो धागे को इस तरीके से यहाँ पॉइंट पर रखेंगे और ऐसे चलाएंगे। फिर हमने इस साइड से यूँ रख के धागे को इस तरह से शेप में लेना है। ये हमारी इस तरह से यूँ शेप में धागा चलाएंगे और ये देखो ये हमने यहाँ से ऊपर से हमने शेप सेट कर दी। ये देखो ये हमने ऊपर से आर शेप सेट कर ली। स्टिच करो। अब क्लाइंट से स्टिच करवाएंगे थ्रेडिंग को। ये हाथ ऊपर आएगा। अब ये देखो जो हमारे ये पॉइंट वाले हेयर्स हैं यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ से देखो इस तरह से निकालेंगे हेयर्स को और ये देखो इस तरह से निकालेंगे। ये सारे हेयर्स एक ही लेयर में लेके गाइडलाइन लेके एक ढंग से ये देखो इस तरह से पहले हमने यहाँ पॉइंट से ही शेप से ही स्टार्ट करना है। और ये देखो हमारी ये पीछे से शेप ऑलमोस्ट तैयार हो गई। ये देखो ये हमारी होगी। अब ये गाइडलाइन वाले ये सारी क्लियर कर दिए। अब ये जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं इनको रिमूव कर देंगे। ये हमारे एक्स्ट्रा हेयर्स रिमूव कर देंगे। अब ये देखो यहाँ से पहले हमने यहाँ से स्टिच कराया था क्लाइंट से ताकि हमारे ये पॉइंट वाले हेयर्स निकल जाएं। अब क्लाइंट से यहाँ आगे की साइड हाथ रखवा करके और ये थोड़ा सा पीछे की साइड इस तरह से स्टिच करवाने का भी बहुत इम्पोर्टेंट वो होता है। अगर हम स्टिच ढंग से कराते हैं तो हमारी शेप सही ढंग से बनती है। अब ये देखो ये हमारे हेयर्स हैं सारे इकट्ठे। अब हमने गाइडलाइन लेनी है। जैसे कि यहाँ से आ रही है गाइडलाइन तो यहाँ से इस तरह से गाइडलाइन ले लिए। ये देखो ये हमने गाइडलाइन ले ली और ये देखो गाइडलाइन के हिसाब से लेयर्स पर ऐसे ही निकालते जाएंगे एक एक करके बाल। चाहे आप इकट्ठे निकालो पूरी की पूरी लेयर, चाहे थोड़े थोड़े करके हेयर्स निकालो, वो आपको अलग से दिखने लग जाएगी गाइडलाइन से निकले हुए हेयर्स। और ये देखो अभी ये एक्स्ट्रा हेयर्स निकालेंगे छोटे। अब ये देखो ये हमारी थ्रेडिंग की शेप तैयार हो गई है। अब जो हमारे ये हेयर्स थ्रेडिंग के एक्स्ट्रा ऐसे खड़े हुए होते हैं यहाँ पर बाल ऐसे सीधी डायरेक्शन में जाते हैं तो हम यहाँ से स्टिच करके और जो हमारे ये बड़े वाले हेयर्स हैं इनको कट कर लेंगे सीज़र से। ये देखो ये हमने सीज़र से कट कर लिए। जो भी बड़े बड़े हेयर्स दिख रहे हैं हमारे इसको सीज़र से कट कर लिया। अब ये हमारी शेप तैयार हो गई है। कटिंग करने के बाद जो ये थोड़े से एक दो बाल हैं इनको भी निकाल लेंगे। अभी देखो ये शेप बिना बने हुए हैं और ये बन चुकी है। देखो बनने के बाद थ्रेडिंग का ये हमारी बन चुकी है थ्रेडिंग और ये हमारी बनी हुई नहीं है। तो अब हम इसको भी इस तरह से बनाएंगे। अब हमने यहाँ से ही जैसे यहाँ किया था धागे को ऐसे ही चलाना है इस तरह से रख के यहाँ पॉइंट के यहाँ पर ये देखो इस तरह से रख के और ये हमने धागे को ऐसे लेना है। ये धागा हमारा यूं नीचे की साइड जाएगा यहाँ तक। और फिर यहाँ से शेप देने के लिए हम थ्रेड को देखो इस तरह से चलाएंगे। फिर से स्टिच कराएंगे। पकड़ो ये हाथ थोड़ा सा पीछे की साइड।
अब जैसे कि हमने पहले किया था, यहाँ पॉइंट से लेकर के गाइडलाइन दे करके यहाँ हमारे एक्स्ट्रा हेयर्स निकालेंगे। ये देखो, ये हमारी गाइडलाइन है और हमें ये एक्स्ट्रा हेयर्स निकालने हैं और ऐसे ही गाइडलाइन बनानी है और करते हैं। ये देखो इस तरह से। अब यहाँ पीछे से गाइडलाइन दे चुके हैं हम, आगे से फिर क्लाइंट से आगे की साइड और ये हाथ थोड़ा सा पीछे की साइड, तो इस तरह से निकालेंगे हम। अब ये देखो, हमने दोनों थ्रेडिंग निकाल लिए, हेयर्स दोनों थ्रेडिंग के। अभी बीच वाले बाल है, अभी बीच वाले हेयर्स हैं, इनको निकालेंगे। अभी देखो, ये बीच वाले। आंटी स्ट्रेट कराने के बाल कितने थे? अभी हमारे बीच वाले भी निकल चुके हैं और ये हमारी थ्रेडिंग बन के तैयार हो गई।